नमस्कार दोस्तों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि हमको कितनी बार शंख को बजाना चाहिए और शंख को कहाँ रखना चाहिए और शंख को रखने के क्या नियम हैं। हिंदू धर्म में देवी देवताओं के पूजा पाठ से जुड़े कई नियम होते हैं। हिंदू धर्म के पूजा पाठ, हवन, धार्मिक उत्सव, अनुष्ठान, विवाह, राज्याभिषेक, गृह प्रवेश जैसे कई शुभ कार्यों के दौरान शंख बजाना जरूरी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शंख को यश, सुख, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। आपको शायद ही पता होगा, लेकिन हिंदू के साथ ही जैन और बौद्ध धर्म में भी शंख बजाने का महत्व है। दरअसल हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में प्रतिदिन की पूजा में शंख बजाने का विधान है। कहा जाता है कि शंख की ध्वनि को बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। हालांकि केवल शंख बजाने से ही वह पूजा संपन्न नहीं होती, बल्कि इसके कुछ नियम होते हैं जिसका पालन करना हमको काफ़ी ज़रूरी होता है। आइए जानते हैं क्या क्या नियम है शंख को रखने के और बजाने के। पूजा के मंदिर में 2 शंख रखने चाहिए। जी, दरअसल आपको एक शंख में जल भर कर रखना चाहिए और दूसरा शंख बजाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। जो शंख आप बजाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं उसकी पूजा नहीं होती है। कहा जाता है शंख हमेशा ही सुबह और संध्या की पूजा में बजाना चाहिए और इसके अलावा किसी और पहर में शंख को नहीं बजाना चाहिए। कहते हैं भगवान शिव की पूजा में शंख नहीं बजाना चाहिए, ना ही इन्हें शंख में जल भरकर अभिषेक करना चाहिए। शंख को रखते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका खुला हुआ भाग ऊपर की ओर रखें। पूजा में शंख को भगवान की प्रतिमा के दाईं ओर रखना चाहिए। शंख बजाने के बाद हमेशा ही शंख को धोकर रखना चाहिए। ध्यान रहे, झूठा शंख कभी भी पूजा स्थान पर नहीं रखना चाहिए। ध्यान रहे, पूजा करने से पहले 3 बार शंख बजाने चाहिए। अपना शंख किसी को भी इस्तेमाल करने के लिए नहीं दें और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति के शंख को इस्तेमाल करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना मत भूलिएगा। जय सिया राम।